दोस्तों 10 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला। लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप होने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहा है धीरे धीरे एक एक वीडियो में सभी ये टॉपिक जो आपके इंग्लिश के टॉपिक थे ओके एक करके मैंने आपको सभी तैयार करा दिए हैं। पूरे टॉपिक हमने देख लिए ओके, स्ट्रैक्ट वगैरह रह गए थे तो वही सब क्या कवर कर रहे हैं ओके। तो इस वीडियो में दोस्तों हम फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन के स्ट्रैक्ट कवर करने वाले हैं। बाकी दोस्तों इससे पहले जो मैंने टॉपिक तैयार कराए हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है और यहाँ आपको प्लेलिस्ट पर आ जाना है 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्या है प्रॉपर आप क्या है हर टॉपिक को पढ़कर तैयारी आप कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट भी आपके यहाँ हर टॉपिक के कवर हो जाएंगे। और जितना आसान हो सकता है उतनी आसान भाषा में मैंने हर टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में दोस्तों हम स्ट्रैक्ट देखने वाले हैं फ्लेमिंगो पोएट्री के। एग्जाम में दोस्तों आपके पोएट्री फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन से 3 नंबर का स्ट्रैक्ट आता है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको जो फ्लेमिंगो के पोर्ट सेक्शन के स्ट्रैक्ट हैं उनको कवर करा दिए हैं जो कि आपके 5 नंबर के आते हैं और विस्टार से जो स्ट्रैक्ट आता है वो 4 नंबर का आता है। इस वीडियो में हम पोएट्री के स्ट्रैक्ट कवर करने वाले हैं, पोर्ट्स की मैंने आपको बता दी है और आगे मैं आपको विस्टार का भी कवर करा दूंगा ओके। तो हम क्या ये टॉपिक है पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला है, रटना ज्यादा आपको नहीं है। बस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा तो कंप्लीट आपकी क्या तैयारी हो जाएगी और अलग से भी आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता कि आपके पास वैसे भी कम समय है ओके, तो आप ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने टाइप के स्ट्रैक्ट बन सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस आपको क्या करना है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइएगा और वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाइएगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपकी समझ लीजिए पोएट्री के स्ट्रैक्ट की है तैयारी हो जाएगी। तो सही दिशा में की गई जी तोड़ मेहनत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो चलिए दोस्तों हम स्ट्रैक्ट करना सॉल्व करना देख लेते हैं ओके। सॉल्व करने से पहले दोस्तों बता दो कि आपको जो 3 नंबर का आएगा जिसमें से एक क्वेश्चन आपका आना फिक्स है वो है आपका पोएट नेम ओके। तो आपको क्या करना है अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, सबसे पहले आगे खोलिएगा, बाकी आपको ना खोलना पड़े मैं पहले ही आपको यहाँ बता दे रहा हूँ ओके। तो इसी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके दिए हैं पोर्ट्स के चैप्टर उनके राइटर नेम, ये पोएट्री के चैप्टर और उनके क्या है ये पोएट नेम दिए हुए हैं। तो ये आपको तैयार करके रखना है ओके, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा ओके। जब मैंने आपको पोर्ट्स के स्ट्रैक्ट अभी बताए थे तो मैंने आपको कहा था कि ये सभी तैयार करके रखिएगा क्योंकि पूछा ही जाता है कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। इसी बार से आपको पोएट्री में भी क्या तैयार कर लीजिएगा। माई मदर एट 66 के पोएट कौन है कमला दास, फिर कीपिंग क्वाइट के पेब्दो नेरुदा, आ थिंक ऑफ ब्यूटी के जॉन किट्स, आ रोड साइड स्टैंड के रॉबर्ट फ्रोस्ट ओके, आंट जेनिफर टाइगर के तैयार कर लीजिएगा ओके। तो ये हमारे रहने वाले हैं तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर का पोएट से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेगा ओके। अब हमें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रैक्ट को जब भी आप दोस्तों एग्जाम में सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको जो भी स्ट्रैक्ट मिले ये जानने का प्रयास करना है कि आखिर ये स्ट्रैक्ट हमारी किस पोयम से लिया गया है। माई मदर एट 66 से, कीपिंग क्वाइट से, आई थिंक ऑफ ब्यूटी से, या रोड साइड स्टैंड से ओके, या आंट जेनिफर टाइगर से किससे लिया गया है ये समझने का प्रयास करिएगा। वहाँ आपको क्या है अर्थ नहीं, आप अर्थ निकालते बनता है थोड़ा बहुत तो आप तो तुरंत पहचान लेंगे ओके। अगर आपने क्या है पोयम पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो शब्द पकड़िएगा और थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे पहला वाला दोस्तों हम देखते हैं तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा तो ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ देखा विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स ये मुझे क्या पढ़ा सा लग रहा है। जब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए थे ओके कीपिंग क्वाइट वाली पोयम के उसमें ये वाला क्वेश्चन था तो हम समझिए कीपिंग क्वाइट वाली पोयम से होगा स्ट्रैक्ट ओके। इतना बस आपको क्या है पहचानने का प्रयास करना है, फिर डायरेक्ट आ जाना है सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट हिंट व्हाई सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। तो विक्ट्री यानी जीत ओके, जीत तो में प्राप्त हो जाएगी लेकिन फिर क्या जीवन संभव नहीं हो पाएगा ओके। जीवन यहाँ ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा, जीत तो प्राप्त होगा ही लेकिन जीवन ज्यादा नहीं बचेगा। तो इसका क्या हिंट करना चाहता है तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका ऑनररी। इसका मतलब होता है ये क्या है एक व्यंग्यात्मक बात है, व्यंग्यात्मक बात हो जाती है। इसके साथ ही जो उल्टी बातें कही जाती हैं वो उसका मतलब होता है ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं द टोन ऑफ द पोएट इन स्ट्रैक्ट इन, इसमें किस टोन का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ये वाला। इसका मतलब होता है आपका व्यंग्यात्मक इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर नो सर्वाइवर्स इसका मतलब क्या है तो नो सर्वाइवर्स यानी जीवन नहीं बचेगा, यानी नो लाइफ हो जाएगा मतलब ओके। नेक्स्ट हमारा स्ट्रैक्ट है आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज आ लेट विंटर मून। लेट विंटर मून पड़ा इससे हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है, क्वेश्चन आंसर नहीं बताया था कि जो कवित्री होती है अपनी माता जी की तुलना किससे करती है लेट विंटर मून से करती हैं। किस वाले चैप्टर में माई मदर 66, यानी ये माई मदर 66 वाली पोयम से लिया गया है ओके। इतना हमने समझ लिया। अब डायरेक्ट आ जाते हैं सॉल्व करने में। हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, तो माता जी का चेहरा कैसा दिख रहा था तो एज लेट विंटर मून
कि ये लिखा हुआ है एज लेट विंटर मून। और वैसे भी आपको इस टेक्स्ट का बिल्कुल छांटना नहीं है, क्योंकि आपने पोएम को अगर समझा है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर आपने मेरे साथ तैयार किए तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ओके, कि काबित्री ने अपने माता जी के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है, ये क्वेश्चन भी था, तो मैंने आपको समझाया था। तो उस प्रकार से तो क्यों की है, क्योंकि जो उनकी माता जी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उनका चेहरा भी अब क्या है, एकदम मुरझा चुका हुआ है। ओके, और जिस प्रकार से ठंडियों का चांद धुंधला धुंधला सा लगता है, इसी प्रकार से उनका माता जी का चेहरा भी लग रहा है। यही कारण है कि जो काबित्री है, उन्होंने अपनी माता जी की तुलना किससे की है, माता जी के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से की है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट डू एट द लास्ट, काबित्री लास्ट में क्या करती है, तो लिखा हुआ है स्माइल स्माइल स्माइल, लास्ट में क्या है, थोड़ा सा मुस्कुराती है, तो ये हो जाएगा आपका सी स्माइल्ड। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेल, पेल का मीनिंग का क्या मतलब हुआ, तो जगह ट्राइड। देखिए ग्रामर से संबंधित जो आपको क्वेश्चन यहाँ मिले, ग्रामर संबंधित आएगा, सब मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स क्या है, इस टाइप से, तो थोड़ा आपको क्या है, उसको माइंड में फिट करते जाइएगा, क्योंकि हाई चांस है जो मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, एज इट इज क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, हाई चांस है। इसलिए आपको क्या करना है, ग्रामर वाला खासकर देखिए, ये क्वेश्चन तो जैसे आप क्या है अपने से भी आप एग्जाम में कर लेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन है ये, लेकिन जो ग्रामर वाले में आपको डिफरेंट लगता है, तो इनको माइंड में आप याद करते जाइएगा। ओके, कि अगर ये क्वेश्चन आता तो आपसे बन जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टैटिक प्रैक्टिस करते हैं। आ थिंक ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। देखिए सीधे आ थिंक ऑफ ब्यूटी लिखा हुआ, तो हम समझ गए आ थिंक ऑफ ब्यूटी वाली जो पोएम है उससे लिया गया है। पहले यहाँ जो स्टैक्ट स्टार्ट होता है, आ थिंक ऑफ ब्यूटी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम समझ गए आ थिंक ऑफ ब्यूटी वाली पोएम से ये वाला स्टैक्ट लिया गया है। ओके, अब अर्थ निकालने में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको यहाँ क्या है, सॉल्व करना है। ओके, डायरेक्ट सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, नेम द पोयम एंड द पोएट। पोएम का आपको नेम बताना, साथ ही उसके पोएट का नेम बताना। तो हम समझ गए आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाली पोएम से लिए गए हैं, क्योंकि सीधे सीधे लिखा ही हुआ है, तो जॉन किट्स है इसके पोएट, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई ब्लोअर। ब्लोअर से क्या मतलब होता है, तो यहाँ आपको मतलब है शेल्टर अंडर द शेड ऑफ द ट्री। नेक्स्ट द पोएट रेफर्स लव लाइन्सेस ऑफ होम। लव लाइन्सेस का ये शब्द यूज किया गया है किसके लिए, तो ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए शब्द यहाँ यूज किया गया है। व्हाट इज द जॉय फॉर एवर, जो किसकी सुंदरता क्या है, हमेशा चलती रहती है, तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी। ओके, वस्तु की सुंदरता, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और यहाँ आपका लिखा हुआ आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, इस प्रकार से। लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी लवलीनेस मतलब होता है उसकी ब्यूटी। ओके, सुंदरता है बढ़ती रहती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेक्ट है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, समझने का दोस्तों आपको प्रयास करना है कि किस चैप्टर से हमारा लिया गया होगा। देखिए चाइल्डलेस लॉगिंग बैन की बात हो रही है, मुझे तो इसी पकड़ में आ गया है, चाइल्डलेस लॉगिंग इज बैन। ओके, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर में बताया था कि चाइल्डलेस लॉगिंग यानी बचकानी लालसा। ओके, तो कभी ने किस लालसा को बचकानी लालसा का, इस बार क्वेश्चन है किसमें है, रोड साइड स्टैंड में, जो कि प्रीवियस ईयर की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है और मैंने आपको अच्छे से बताया भी। ओके, तो ये वाला हमारा क्या है, रोड साइड स्टैंड वाले चैप्टर से लिया गया है। और कैसे बता पा रहा हूँ, मैं शब्द पकड़े हैं और क्वेश्चन आंसर मुझे याद है, ओके पता है, तो उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ इस वाले चैप्टर से ले सकता। तो इसी बार से आपको क्या है कनेक्ट करना है, समझने का प्रयास करिएगा किस चैप्टर से लिए गए। फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। व्हाट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, तो ये हो जाएगा आपका सैडनेस। जैसे ही क्या है, जो खिड़की खुलती है तो मैं क्या उन्हें दुखी एक बार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, द वर्ड साउंड हैज बीन यूज्ड फॉर, तो साउंड जो यहाँ शब्द आ रहा है, ओके उस किसके लिए मैं यूज हो रहा है, क्वेश्चन आंसर ही बताया था कि उन्हें साउंड से यहाँ मतलब होता है, साउंड से यहाँ मतलब होता है क्या, स्टॉपिंग कार, उन्हें के जो गाड़ियों को रोकने के लिए। ओके, यहाँ लिखा हुआ साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। पहले वाले में हम देख लेते हैं तो आपको सब इस टेक्स्ट में ही मिल जाएगा। ओके, ज्यादा अर्थ निकालते नहीं बनना तो भी दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे लिखा हुआ है द आपका लिरिक्स नियर द ओपन विंडो, ये सब देखिए जो लिखा हुआ है नियर ओपन विंडो, ये लिखा हुआ द सैडनेस दैट, तो द सैडनेस सैडनेस हो जाएगा। तो आपका इस टेक्स्ट का भी अगर ज्यादा अर्थ निकालते नहीं बनना तो इस टेक्स्ट का प्रयास कीजिए देखने का। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज द पोएट हार्डली बियर। ओके, तो पोएट को क्या देखकर दुख होता है, कहा जाए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोएट को क्या देखकर दुख होता है, तो चाइल्डलेस लॉगिंग। ओके, चाइल्डलेस लॉगिंग देखकर क्या है उसे दुख होता है, मतलब जो लोग सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाए हुए हैं वो चाहते हैं कि लोग आएं, क्योंकि उनकी दुकान में उनसे सामान खरीदे, लेकिन उनसे लोग ओके वो लोगों के पीछे दौड़ भी लगाते हैं कि उनसे सामान खरीद ले, लेकिन कोई उनसे सामान नहीं करता। तो ये लालसा है, जो बचकानी लालसा, इसे देख कर क्या उसे दुख होता है, किसे कभी को, तो उसे बताया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इट वुड बी इंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, फिर विदाउट रस, रस की बात हो रही है, रस यानी भागा दौड़ी। और ओके, तो ये भागा दौड़ी वाला किसमें बात होती है, तो क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बताया था
कीपिंग क्वाइट वाली में बात होती है कि उसमें कहा जाता है कि 1 से 12 तक की ज़िंदगी में जितना समय लगता है उतने समय बस अगर निकाल लो अपने दिन में से और उसको उतने समय रोको और और सोचो कि हमें अपने लाइफ में अपने फ्यूचर में क्या करना है। तो ये सब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताया था। तो यही बात तो हम समझ गए हैं कीपिंग क्वाइट वाले से लिया गया है। अब लिखा जा रहा है नेम द पोएट। ओके, तो पोएट का नेम बताना। तो पहले तो आपको समझ गए हैं किस चैप्टर से लिया, कीपिंग क्वाइट। अब दिमाग लाई कीपिंग क्वाइट वाली पोएम के पोएट कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पैब्लो नेरूदा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक्सिक्स, इसका मीनिंग क्या है, तो अनयूजुअल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हैव यू एक्सपीरियंस दिस टाइप मूवमेंट, आप क्या अपने इस तरीके का मूवमेंट का अनुभव किया है, तो नो हो जाएगा आपका, नहीं किया। ओके, लेकिन बहुत ही कम चांसेस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ओके, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड, देखिए माता जी की बात हो रही है, इसके साथ ड्राइविंग की बात हो रही है। ओके, और यहाँ हम आगे देख लेते हैं। तो सी वाज एज ओल्ड एंड लुक्ड, ओके, इस प्रकार से हमने जब शब्द पकड़े तो हमें समझ में आ रहा है माता जी की बात हो रही है। किससे लिया, माई मदर 66 से लिया गया है, क्योंकि उसी कविता में जो कवित्री है वो यात्रा करती हैं, अपनी माता जी के साथ यात्रा करती, कार में जाती हैं। ओके, और जो उनकी माता जी के बहुत ज़्यादा बूढ़ी सी हो चुकी हैं। ओके, तो ये सब उसी शब्दों से हम पकड़ गए, शब्दों को समझ गए हैं कि माई मदर 66 से ये लिया गया है। बस अब आपको आ जाए ना सॉल्व करने में। ये वाला जो स्टैक है दोस्तों 2022 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है, तो हो सकता है 2026 में भी माई मदर 66 से आपका आ जाए, हाई चांस है। तो आपको तैयार करके रखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच डे इज इट डिस्क्राइब्ड इन दिस अबव एक्सट्रैक्ट, किस दिन की बात हो रही है, तो लिखा हुआ है फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, तो फ्राइडे की बात हो रही है। नेक्स्ट है हु वाज द सिटिंग बिसाइड द स्पीकर्स ऑफ पोयम, जो पोयम की जो कवित्री हैं, ओके, उनके साथ कौन बैठा हुआ था, तो कि हर मदर हो जाएगा, लिखा हुआ बिसाइड्स मी माई मदर बिसाइड्स मी। ओके, तो हर मदर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून यानी क्या होता है, सून यानी जल्दी, तो सून जल्दी का लेट हो जाएगा, सिंपल है। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है लेकिन कितना सिंपल आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है द पोएट्स इज कमिंग फ्रॉम, तो कहाँ से आ रहे थे, तो हर पेरेंट्स होम, ओके, अपने माता पिता के घर से आ रहे थे, और यहाँ लिखा भी हुआ, ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ओके। भाई नेक्स्ट है आपको इस शब्द का मीनिंग बताना है, तो क्रोपिट्स का मीनिंग होता है आपका डेड बॉडी। नेम द पोएट, पोएट का नेम बताना है, तो पहले आप दिमाग लाई किसे लिया गया है, तो माई मदर 66 से लिया गया है, और इसकी कवित्री कौन है, तो कमला दास है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, ये 2022 और 24 में इसी बार से आपके थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैक्ट है नाउ बी विल काउंट यू टू 12 एंड बी विल ऑल कीप स्टिल। देखिए नाउ बी विल काउंटिंग 12, ओके, 1 से 12 तक हम गिनते हैं, तो ये किस में बात होती है, तो अभी पहले आपको भी समझाया है कि माई जो कीपिंग क्वाइट वाली पोयम है उसमें जो कवित्री कहती हैं कि हमें 1 से 12 तक गिनती गिन रहे हैं, तो उसमें कितने गिनती गिनने, 1 से 12 तक गिनती गिनने में बहुत कम समय लगेगा। उतने कम समय में भी अगर हम रुक जाते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, ओके, और अपने आप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें क्या है, एक भविष्य में क्या काम करना है उसकी एक सही दिशा मिलेगी। अब इसके हम क्या है क्वेश्चन आंसर, बस आपको चैप्टर बस इतना ही पता, अर्थ निकालना नहीं पड़ना, पूरा अर्थ निकालना नहीं है इस टेक्स्ट का, सीधे बस इतना आपको शब्द पकड़ के पता लगाने का प्रयास करिएगा किस चैप्टर से लिया गया है। ओके, फिर आपको आ जाना सॉल्व करने में। तो द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है। ओके, तो मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि आपको तुरंत थोड़ा सा पढ़ना है और पोएम का पता लगाना किस पोएम का हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपसे डायरेक्ट यही पूछ दिया गया है, ये पोएम नहीं बताई हमें कौन सी पोएम है, कह दिया कि इस पोएम के पोएट बताओ, तो पहले आपको पोएम पता होनी चाहिए। तो पोएम हमने देखा कि कीपिंग क्वाइट से, कीपिंग क्वाइट के जो पोएट कौन है, पैब्लो नेरूदा। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टिल, इसका मीनिंग क्या पूछा जाए, तो इसका मतलब होता है क्वाइट। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन्स वाई लेट्स नॉट स्पीक इज एनी लैंग्वेज। ओके, यानी चलो अब हम क्या है कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, कोई भी किसी भी भाषा में क्या है बात नहीं करते हैं, यानी क्या है मतलब शांत रहो। ओके, जब किसी भाषा में बात नहीं करें हम, तो यानी शांत रहो, कीपिंग क्वाइट इसका मतलब है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट वांट टू अदर्स टू डू, कवित्री क्या चाहती है कि लोग क्या करें। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, यानी हम थोड़ा क्या रुकें, शांत रहें और अपना आत्मनिरीक्षण करें। नेक्स्ट है वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, हमें क्या होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो क्यों शांति थोड़ा हमें रहना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाए फॉर अट्रैक्टिंग पीस। ओके, अपने थोड़ा शांति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, का सोचने के लिए हमें क्या है उस शांति रहना चाहिए। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट हमारा, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं किस चैप्टर से ये लिया गया होगा। इसे देख लेते हैं, तो दिया हुआ है सम स्पेस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता की बात हो रही है।
ओके, सन लिखा हुआ है, मून लिखा हुआ है। तो ये सुंदरता की जिसमें बात होती है वो हमारा एक ही चैप्टर है, वो आ थिंक ऑफ ब्यूटी। उसी में क्या है, विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे सन, मून, ओके, ये आपका भेड़ हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, इन सबकी है सुंदरता की बात होती है। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाले चैप्टर से लिया गया है और 2023 में ये वाला आपका स्टेट पूछा गया था। ओके, इसको हम देख लेते हैं। तो व्हाट मूव्स द पेल अवे फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, तो हो जाएगा दोस्तों आपका इसका आंसर एनी स्पेस ऑफ ब्यूटी। लिखा भी हुआ है आपका शेप ऑफ ब्यूटी, ओके, और डार्क स्पिरिट्स है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड से क्या मतलब है पोएट का, तो ग्रीन फॉरेस्ट से मतलब है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिस डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड सैडली बोन, सैडी बोन है, ये किसके लिए, किस शब्द के लिए हो सकता है आपका, तो ये इसका हो जाएगा आपका इस शब्द के लिए हो सकता है। ओके, थोड़ा ग्रामर टाइप का है तो इन्हें आपको है ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू सेड, फिर आपका दिखा आ रोड साइड स्टैंड, ये हमने शब्द पकड़ा आ रोड साइड स्टैंड, यानी हमारे किससे लिए गए हैं, आ रोड साइड स्टैंड वाली स्टेक्ट से पोयम से स्टेक्ट लिया गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो नेम द पोएट ऑफ दिस पोयम, इस पोयम के पोएट कौन है, तो आ रोड साइड स्टैंड के कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। ओके, फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि न्यू लिटिल सेड किसके लिए कहा गया है, तो रोड साइड स्टैंड के लिए कहा गया है। फिर आपको इस शब्द का मीनिंग बताना है, तो ये शब्द का हो जाएगा आपका मीनिंग। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि दोस्तों आपका है इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ओके, मैंने अभी आपका पीडीएफ मटेरियल, ओके, क्योंकि अगर आपको अभी बार बार रिवीजन करना पड़ेगा हर टॉपिक का, रिवीजन के लिए आपके अगर पीडीएफ होंगी आपके पास, तो आसानी से आपके हर टॉपिक को एक बार नहीं कई बार रिवीजन कर पाएंगे। तो आपको करना है कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इंग्लिश का, तो कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको 12th इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना है। 12th इंग्लिश कोर्स लेते समय आपको दोस्तों इंग्लिश 80 कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा। इससे दोस्तों आपको सीधे 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। कम समय रह गया तो आपको भारी छूट मिल रही है, 100 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो फीस बहुत ज़्यादा आपकी कम हो जाएगी। ओके, तो कम फीस हो जाएगी, तो जरूर आपका कोर्स ले लीजिएगा, इससे फायदा होगा। पूरा पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिससे आपका है बार बार क्या है रिवीजन कर पाएंगे, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्रैक्टिस पेपर रहेंगे तो प्रैक्टिस भी आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेट है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखिए आंट जेनिफर्स टाइगर्स पहले ही शब्द यूज कर दिया गया है, ये है आंट जेनिफर्स टाइगर वाले चैप्टर से लिया गया है। नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नेम क्या है, तो सीधे सीधे लिखा हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर। नेक्स्ट है हमारा, ये शब्द किसके लिए कहा गया है, ब्राइट टोपेज, ये वाला ये टाइगर के लिए कहा गया है। दे इसमें किसके लिए फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ जो दे शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो वो आपका टाइगर के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसका आंसर तो यहाँ गायब ही है, टाइगर होगा आंसर। नेक्स्ट वाला देख ले। अब नेक्स्ट जो 3 है स्टेट आपका यही आया था, लेकिन क्वेश्चन आपके ये 3 थे। ओके, तो देख लेते हैं इन तीनों को भी। इसमें हमारा द वर्ड इन द स्टेट दैट मीन्स जंप। ओके, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है जंप, तो ये आपका शब्द रहने वाला है। नेक्स्ट द पोएट हु रोट दिस लाइन इज, मतलब इसका आपको क्या बताना है कि लाइनें किसने लिखी या लाइनें किसने लिखी, यानी आपको क्या है पोएट का नेम बताना है। ये तो टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो पोएट कौन है इसके, तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स के आपका ये हो जाएंगे पोएट पहले नंबर का। ओके, ये आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट है द टाइगर्स रन इन द ग्रीन फील्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रेवली। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेवली। अब जैसे इसका आंसर देखें हम, तो इसका आंसर तो आपको यहाँ दिया हुआ था। ओके, इस टाइप तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एंड सच टू इज, इस बार से दिया हुआ है अमेजिंग माइट दैट माइटी डैट, माइटी डेप्स की बात हो रही है। ओके, ऑल लव्स टेल्स, फिर एंडलेस फाउंटेन इम्पोर्टिंग ड्रिंक, तो ये किस प्रकार से बात हो रही है आपकी, ये आपकी बात हो रही है थिंक ऑफ ब्यूटी वाली से लिया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन आंसर में आपको ये सब लाइनें बताई थी। एक अमृत का झरना है। ओके, इसके साथ ही महान लोगों की कहानी, माइटी डेट वाला क्वेश्चन किस में रहता, माइटी डेट वाला भी क्वेश्चन था आपका। ओके, तो महान लोगों की कहानी, महान जो लोग होते हैं, क्वेश्चन था हमारा कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। ओके, तो क्यों उन्हें हमें याद करते हैं, तो ये सब इन शब्दों से हमने क्या है इसे पकड़ लिया है कि थिंक ऑफ ब्यूटी वाली चैप्टर से लिया गया है। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले तो यही पूछा जा रहा है कि ये स्टेट कहाँ से लिया गया, तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन दिस लाइन, किस प्रकार की इमेज का यूज किया है, तो एंडलेस फाउंटेन, ये आपका आता है एंडलेस फाउंटेन। ओके, ये आपका एंडलेस फाउंटेन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द
माइटी डेट रेफर्स टू, माइटी डेट का यहाँ क्या मतलब है वाला है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये थोड़ा जो आपको डिफिकल्ट लगे सब दो आपको इजी लगेंगे। ओके, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे तो ऐसी चीज़ों को आपको है माइंड में रखना है। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों स्टैक्ट के जितने भी आपके बन सकते थे स्टैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन्हें आपको तैयार करके जरूर रखिएगा। बाकी आपको क्या है पोएट नेम जरूर हर चैप्टर का तैयार करके रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, बिस्टास के रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बिस्टास की कवर कर लेंगे। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज 2000 MP बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आपको सब टॉपिक तैयार कर लीजिएगा इंग्लिश की, तो आपकी इंग्लिश की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आपको वीडियो पसंद वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।